हरियाणा और पंजाब के बाद बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना का बम फूटा है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1695 केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। 13 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 593 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 9783 एक्टिव केस अभी भी प्रदेश में मौजूद है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और 1190 मौत का आंकड़ा हो चुका है। कांगड़ा में कोरोना के 526 नए केस सामने आए और बड़ी बात यह है कि 5 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनीश पठानिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हिमाचल में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1695 नए केस सामने आए हैं और 13 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। 593 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके साथ ही एक्टिव केस की अगर बात की जाए प्रदेश में तो 9783 एक्टिव केस है। नए केस सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अब शिक्षण संस्थान हिमाचल में 1 मई तक बंद रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में अहम फैसला लिया गया। कोरोना काल में अब शिक्षकों की भी छुट्टी कर दी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल के लिए हिमाचल सरकार ने रोक लगा दी है। नई बंदिशों पर 22 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन एक बात साफ कर दी है सीएम जयराम ठाकुर ने कि हिमाचल में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन एहतियात लगातार बढ़ती जाएगी। नई नई बंदिशें जो है, जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। 1 मई तक शिक्षण संस्थान को हिमाचल सरकार की तरफ से बंद कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को एक अहम बैठक हुई थी जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना काल में शिक्षकों की छुट्टी कर दी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अब 22 अप्रैल को एक और अहम बैठक होगी जिसमें कई और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं 1 मई तक के लिए। अब आगे का क्या कुछ अपडेट है? 22 तारीख को एक और अहम बैठक होने वाली है, तो क्या कुछ नई जानकारी आपके पास? जी हाँ, देखिए जिस तरह से ये बंदिशें जो लगाई जा रही, ये तो तय था कि जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंता करने वाला जो विषय है वो है मौतों का सिलसिला। तो इसको देखते हुए जो शिक्षण संस्थानों का बंद करने का फैसला था वो तो सबको लग रहा था कि शायद सरकार ये फैसला लेगी। अब जिस तरह की ये केसेस लगातार बढ़ रही है, चेन जो है ब्रेक नहीं हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो 22 अप्रैल को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सरकार जो है नाइट कर्फ्यू पर जो है विचार करेगी। हाल ही में जो सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक में भी इस बात पर जो है जोर दिया गया था कि शायद नाइट कर्फ्यू हो सकता है, क्योंकि सरकार ने ये साफ कहा है मुख्यमंत्री ने कि जो आर्थिकी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बंदिशें और कड़ी की जाएगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है हिमाचल में नहीं होगी। इसी को देखते हुए अब सरकार ने जिस तरह से ये फैसला किया है, जो क्षमता बढ़ानी है बिस्तरों की अस्पतालों में, ये कहा गया है कि 2000 जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाया जाएगा। ज्यादातर मरीज अभी जो है होम आइसोलेशन में, उन्हें घर तक जो है किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, उनका ख्याल किस तरह से रखा जाना, इस पर भी ज्यादा ध्यान जो है सरकार देगी। वैक्सीनेशन पर जो है ज्यादा फोकस किया जा रहा है और ये भी जानकारी दी गई कि 11.5 लाख के करीब जो है अब तक लोगों को वैक्सीन दी गई है जो पहली डोज है। तो ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि बंदिशें और कड़ी होगी, क्योंकि 22 अप्रैल को जब कैबिनेट होगी उसमें उन बंदिशों पर जो है चर्चा होगी। यहाँ पर जो मौतों का सिलसिला है उससे कैसे रोका जाना है, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। लेकिन डरावनी तस्वीर यही है कि मौत जो है ज्यादा हो रही है, ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। जी कुछ जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि एहतियात बरते, सावधानी बरते, ताकि कोरोना की जो कातिल रफ्तार है उस पर रोक लगाई जा सके।
तो देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। हिमाचल में कोविड-19 4 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है। कुछ लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और एक के बाद एक लापरवाहियां बरत रहे हैं। सहज भाव से कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता। ये बात जरा उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपनों को कोरोना की वजह से हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। अंतिम संस्कार के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम शिमला के कनलोग में हैं। यह शमशान घाट है और यहाँ पर जो कोविड मरीज हैं जिनकी मृत्यु हो रही है उनको जो है जलाया जा रहा है। ये जो परिसर है इसको बिल्कुल ठीक नीचे हमें इसको पूरा सैनिटाइज किया गया है और यहाँ पर जिन लोगों पर जिम्मा है यहाँ पर शव जलाने का वो इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? भीमे राम जी। कितने समय से आप यहाँ पर? हम 18 साल हो गई। अच्छा, जब से ये कोरोना की बीमारी आई है तब से आपने कितने जो है यहाँ पर शव जला दिए हैं? 300 से करीब जी। करीब करीब 300 से करीब। तो आप को जो सुविधाएं दी जा रही है थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं आप। जब पहला मामला जब यहाँ पर आया था जिसकी मौत हुई थी तब क्या था और अब क्या है? अब उस टाइम का मतलब पहले मतलब प्रभाव पहले मास्क में थे ना, किट थी और तो मतलब सब कुछ सुविधा मिल रही है। तो मतलब बाकी ठीक नहीं, कोरोना मतलब चला है पर मतलब कोई डरने की वो भी बात नहीं है। मतलब सब फैसिलिटी ठीक है। हाँ जी। और यहाँ शमशान घाट में देखिए, यहाँ जहाँ पर हम हैं अभी भी एक चिता जो है जल रही है ऊपर। ये आपसे अच्छा दो चिताएं जल रही हैं। 2 चिता जल रही जी। हाँ जी। तो ये आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या ये किया गया है? जैसे इधर ये सैनिटाइज किया गया है पूरा। यहाँ आगे कितने लोगों को जाने की इजाजत है और यहाँ पर जो लोग आते हैं जिन्होंने अंतिम दर्शन करने होते हैं क्या क्या करते हैं उसमें? हाँ जी, उनके लिए मतलब जैसे घर का जी एक परिवार हो जाएगा अग्नि देने के लिए और बाकी एक पॉइंट तो हम 3-4 आदमी हमें 2 MC के हैं, 2 हमें मतलब रोटरी क्लब से 100 से हैं। शिमला से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो कोरोना की रफ्तार को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में ताला लग गया है। मतलब दिल्ली में 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। सिर्फ जरूरी सुविधाएं ही दिल्ली में अब दी जाएंगी। दिल्ली में लॉकडाउन फिर लौट आया है। कोरोना से ऐसे हालात बिगड़े कि केजरीवाल सरकार को जानलेवा वायरस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। दिल्ली में कोरोना से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पतालों में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की मारामारी है। यही वजह है कि उपराज्यपाल से मीटिंग के बाद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। 26 अप्रैल की सुबह तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। अब जान लीजिए कि लॉकडाउन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। सब्जी, फल, किराना, डेयरी, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, बैंक के ATM खुले रहेंगे, ई-कॉमर्स की डिलीवरी चालू रहेगी, पेट्रोल पंप, LPG, CNG स्टेशन भी खुले रहेंगे, खाने की डिलीवरी हो सकेगी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जाने की छूट होगी, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली गाड़ियों पर रोक नहीं। दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50% यात्री सफर कर पाएंगे। पब्लिक बस, ऑटो, ई-रिक्शा चालू रहेंगे, 50% यात्री सफर कर सकेंगे। कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस चालू रहेगी, सिर्फ 2 सवारी बैठ पाएंगे। किसी भी शादी कार्यक्रम को इजाजत है, सिर्फ 50 लोग आ सकेंगे। हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी। लॉकडाउन में क्या कुछ बंद रहेगा वो भी जान लीजिए। मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, बार, पब सभी बंद रहेंगे।
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। किसी स्टेडियम या ग्राउंड में दर्शकों को इजाजत नहीं। अगर कोई भी शख्स नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान काटा जा सकता है। फिलहाल दिल्ली सरकार की सख्ती 26 अप्रैल तक की है, लेकिन कोरोना पर अगर काबू नहीं पाया गया तो आगे की परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको अभी से तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो सावधानी बरतनी होगी। देखिए, जो खबरें हम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं, वो डराने के लिए नहीं बल्कि सावधानी बरतने के लिए बताए जा रहे हैं और लगातार ये अपील की जा रही है और न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि सावधानी बरतिए। खैर, कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एक होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम सब एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना हम सभी भारतीयों का समान अधिकार है।